नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 19 दिसंबर, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राजगीर में प्रस्तावित फिल्म सिटी के निर्माण में तेजी। फिल्म सिटी के लिए 200 करोड़ की मांग। बिहार में फिल्म सिटी से रोजगार बढ़ने की संभावना। पिछड़ा वर्ग के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण योजना। प्राक परीक्षा प्रशिक्षण के लिए आवेदन 31 दिसंबर तक। छात्रों को प्रोत्साहन राशि के तौर पर 3,000 रुपए। उत्कृष्ट शिक्षकों को टीचर ऑफ द मंथ सम्मान। 12 शिक्षकों को शिक्षा विभाग से सम्मान, इसमें 4 महिला शिक्षिकाएं भी शामिल। बिहार में 43 नई डिलक्स बसें आज से होंगी शुरू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे बसों का शुभारंभ। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था होगी सुदृढ़। परीक्षार्थियों के लिए पीएम मोदी से जुड़ने का मौका। परीक्षा पे चर्चा के लिए प्रतियोगिता। सीबीएसई ने प्रतियोगिता का नोटिस किया जारी। नीतीश कुमार ने बदल दिया कैबिनेट बैठक शेड्यूल। कैबिनेट बैठक अब 19 दिसंबर को शाम 5 बजे। मंत्रिमंडल की बैठक में अहम फैसले संभव। अश्विन ने लिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से विदाई। अश्विन का 14 साल का रिकॉर्ड भरा करियर। अश्विन ने 537 विकेट के साथ छोड़ा क्रिकेट। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार से जुड़ी 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी आईपीपीबी ने आईटी मैनेजर स्पेशलिस्ट ऑफिसर के विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों के लिए आवेदन 21 दिसंबर 2024 से शुरू होंगे और अंतिम तिथि 10 जनवरी 2025 है। कुल 68 पदों के लिए ये भर्ती की जाएगी, जिनमें असिस्टेंट मैनेजर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, सीनियर मैनेजर आईटी सहित कुल 8 पद शामिल हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और आवेदन शुल्क 700 रुपये होगा। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के पद कॉन्ट्रैक्चुअल होंगे, जबकि बाकी पद नियमित होंगे। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ippbonline.com पर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में योग्यता और शैक्षणिक योग्यता जरूर चेक करें। पटना में 19 और 20 दिसंबर को बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजन होगा, जिसमें 80 से ज़्यादा प्रमुख कंपनियां भाग लेंगी और MOU साइन करेंगी। इस कार्यक्रम में 1200 निवेशक ऑनलाइन रजिस्टर कर चुके हैं और 5000 लोग वर्चुअली जुड़े रहेंगे। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान MSMEs और स्टार्टअप्स पर चर्चा होगी। साथ ही CEO राउंड टेबल और मुख्य MOU साइनिंग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में बिहार की औद्योगिक क्षमता पर महत्वपूर्ण वीडियो साझा किए जाएंगे। पिछले साल 50,530 करोड़ रुपए निवेश के MOU साइन किए गए थे। बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में प्रस्तावित फिल्म सिटी का निर्माण अब फिर से शुरू होने जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र से 200 करोड़ रुपए की मांग की है। यह फिल्म सिटी क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होगी। इसके साथ ही फिल्म टेलीविजन संस्थान और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का भी चैप्टर खोला जाएगा। बिहार सरकार ने 2017 में इस परियोजना का प्रस्ताव दिया था और कुछ भूमि अधिग्रहण भी किया गया था, लेकिन यह योजना कागजों में ही रह गई थी। अब एक बार फिर से इस परियोजना पर काम शुरू हो चुका है। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए बिहार राज्य के 36 जिलों में 38 प्रशिक्षण केंद्रों पर निःशुल्क प्राक परीक्षा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण सिविल सेवा, SSC और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपलब्ध है। आवेदन के लिए छात्रों को बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए और उनके साथ अभिभावक की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए। प्रशिक्षण केंद्रों में 60 छात्रों के 2 बैच यानी प्रशिक्षण की अवधि 6 माह होगी और यह संचालित होंगे। पिछड़ा वर्ग के लिए 40% और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 60% सीटें उपलब्ध हैं। छात्र या छात्राओं को 75% उपस्थिति के आधार पर 3,000 की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त डिजिटल अध्ययन केंद्र, पुस्तकालय और मार्गदर्शन सत्र जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। आवेदन विभागीय वेबसाइट www.bcebonline.bih.nic.in पर 31 दिसंबर 2024 तक किए जा सकते हैं। बिहार में पिछले 5 वर्षों में डेटा खपत में 15 गुना वृद्धि हुई है। राज्य के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा के अनुसार 2019 में 6 करोड़ मोबाइल यूजर्स थे, जो अब बढ़कर 7.25 करोड़ यानी 7 करोड़ 25 लाख यूजर्स हो गए हैं। इसके अलावा 45,000 से अधिक मोबाइल टावर स्थापित किए गए हैं और सभी पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ चुकी हैं। डेटा खपत में भी वृद्धि हुई है। 2019 में औसतन 1.67 गीगाबाइट डेटा का उपयोग होता था, जो अब बढ़कर 27 गीगाबाइट
हो गया है। राज्य में बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास हो रहा है। विजय मर्चेंट ट्रॉफी अंडर 16 पुरुष क्रिकेट में बिहार ने मिजोरम को शानदार प्रदर्शन से मात दी है। पहले गेंदबाजी करते हुए बिहार ने मिजोरम को महज 34 रन पर समेट दिया, जिसमें सत्यम राज ने 5 विकेट झटके। फिर बल्लेबाजी में बिहार ने 6 विकेट पर 515 रन बनाकर मिजोरम के सामने विशाल लक्ष्य रखा। विकेटकीपर बल्लेबाज अनमोल कुमार ने 201 रन बनाए, जबकि कप्तान प्रीतम राज ने 86, राजवीर रोहित शर्मा ने 76 और राजकमल ने 69 रन बनाए। बिहार को 481 रनों की बढ़त मिली, जिससे मिजोरम का जीतने का कोई मौका नहीं था। बिहार के 1.5 करोड़ स्कूली बच्चों के खाते में साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं की राशि का भुगतान जल्द ही किया जाएगा। शिक्षा विभाग दिसंबर के अंतिम सप्ताह या जनवरी के पहले सप्ताह में भुगतान की योजना बना रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत करीब 4000 करोड़ रुपए का प्रबंध किया गया है। 75% उपस्थिति वाले बच्चों की सूची पोर्टल पर दर्ज की गई है। राशि सीधे बच्चों के बैंकों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। इसके अलावा कन्या उत्थान योजना के तहत स्नातक छात्राओं को भी 50,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 19 दिसंबर यानी आज से शुरू हो रही है। यह परीक्षा 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29 और 30 दिसंबर को आयोजित होगी। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड मोड यानी सीबीटी में होगी, जिसमें 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और 90 मिनट का समय मिलेगा। गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक की नकारात्मक मार्किंग होगी। परीक्षा में धोखाधड़ी या प्रतिबंधित वस्तुओं का उपयोग करने पर उम्मीदवार को जीवन भर के लिए आरआरबी और आरआरसी परीक्षाओं में निष्कासित कर दिया जाएगा। इस भर्ती में कुल 9,144 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 2025 में होने वाली जनगणना की तैयारी बिहार में शुरू हो गई है। वर्तमान में डिजिटल प्रगणक ब्लॉक यानी ईबी बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है। शहरी क्षेत्र में ईबी की संख्या में वृद्धि होगी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर काम किया जा रहा है। इस बार जनगणना कागज और डिजिटल दोनों माध्यम से की जाएगी और 2035 में पूरी तरह डिजिटल ही होगी। राज्य में लगभग 5 लाख कर्मियों को जनगणना में लगाया जाएगा। जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या फिलहाल 13 करोड़ 7 लाख है और इसमें महिला, पुरुष, युवा, बच्चों और आर्थिक स्थिति की जानकारी जुटाई जाएगी। शिक्षा विभाग ने नवंबर महीने में प्रखंड स्तर पर उत्कृष्ट शिक्षण कार्य करने वाले 12 शिक्षकों को टीचर ऑफ द मंथ का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इसमें 4 महिला शिक्षिकाएं शामिल हैं। सम्मान प्राप्त करने वाले शिक्षकों में पटना, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, गोपालगंज, सिवान, जमुई, किशनगंज, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और सुप्पी जिलों के शिक्षक शामिल हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग ने निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन के लिए निर्देश जारी किए गए। 26 दिसंबर से 25 जनवरी तक पंजीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इस प्रक्रिया की मॉनिटरिंग जिला स्तर पर की जाएगी। महेंद्र मलंगिया को साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। वे भारत और नेपाल के प्रमुख नाटक लेखकों और थिएटर निर्देशकों में से एक हैं। पिछले 4 दशकों से वे नाटक लिख और निर्देशित कर रहे हैं। मैथिली भाषा में उनकी लिखी प्रबंध संग्रह पुस्तक को यह सम्मान मिला है। मलंगिया ने अब तक 13 नाटक और कई रेडियो नाटक लिखे हैं और मिथिला नाट्य कला परिषद की स्थापना की है। उनकी पुस्तक प्रबंध संग्रह 42 वर्षों के शोध का परिणाम है, जिसमें 19 लेख हैं जो निबंध और शोध की गहरी समझ प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ परीक्षा पे चर्चा 2025 कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक छात्रों के लिए एक सुनहरा मौका आया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एक ऑनलाइन बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यू प्रतियोगिता आयोजित की है, जो 14 दिसंबर 2024 से 24 जनवरी 2025 तक चलेगी। यह प्रतियोगिता कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए है। प्रतियोगिता के माध्यम से चुने गए प्रश्नों के उत्तर देने वाले छात्र प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ इस कार्यक्रम में भाग ले सकेंगे। परीक्षा पे चर्चा 2025 जनवरी में भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित होगा। छात्र नोटिस को आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। राज्य की परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 43 नई डिलक्स बसों का परिचालन शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका शुभारंभ करेंगे। इन बसों के परिचालन से राज्य के विभिन्न
हिस्सों में बेहतर और आरामदायक यात्रा सुविधा मिलेगी। इन डिलक्स बसों में 2x2 पुशबैक सीट, सीसीटीवी, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, डिस्प्ले बोर्ड, फायर फाइटिंग और VLTD जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। यह बसें विभिन्न अंतर क्षेत्रीय मार्गों पर चलेंगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम पहले ही 581 बसों का परिचालन कर रहा है। बिहार की गोल्डी कुमारी ने थाईलैंड में आयोजित विश्व एबिलिटी स्पोर्ट्स युवा खेलों में एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीतकर अपनी उपलब्धियों का परचम लहराए। शानदार सफलता के कारण उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जो 26 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रदान किया जाएगा। इस जीत ने न केवल बिहार का सम्मान बढ़ाया, बल्कि राज्य के अन्य खिलाड़ियों का भी हौसला बढ़ाया। बिहार सरकार खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और अगले साल 2025 में राज्य में कई बड़े खेल आयोजन होंगे। बिहार की परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि मारुति सुजुकी इंडिया ने बिहार सरकार के साथ मिलकर भागलपुर, दरभंगा, गया, पूर्णिया और सारण जिलों में ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षण ट्रैक को स्वचालित करने के लिए समझौता किया है। इसका उद्देश्य लाइसेंस परीक्षण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, कुशल और मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त बनाना है। मारुति सुजुकी ने 2018 से बिहार सरकार के साथ मिलकर इस पहल की शुरुआत की थी और अब इसका विस्तार किया जा रहा है। यह कदम सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और जिम्मेदार ड्राइविंग को बढ़ावा देने की दिशा में अहम है। बिहार में शीतलहर का प्रकोप जारी है और जनवरी तक ठंड का असर बना रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक 17 जिलों में शीतलहर और कोहरे के लिए अलर्ट जारी किया है। उत्तर पश्चिम भारत में भीषण शीतलहर का प्रभाव बिहार पर भी पड़ेगा। 19 दिसंबर तक पश्चिम चंपारण, सारण, सिवान, पटना सहित कई जिलों में घना कोहरा रहेगा। बिहार आपदा विभाग ने आपातकालीन सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1070 जारी किया है, जिससे नागरिक किसी भी आपात स्थिति की सूचना दे सकते हैं। साल 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI ने कई सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव छोड़े। AI के माध्यम से स्कैम्स और डीप फेक वीडियो का उभरना एक बड़ी चिंता बन गई है। सेलिब्रिटीज और प्रभावशाली व्यक्तित्व की नकल करना इतना वास्तविक हो गया है कि यह पहचान पाना मुश्किल हो गया है कि वीडियो असली है या AI द्वारा बनाए गए हैं। इस समस्या से निपटने के लिए YouTube एक नया टूल लाने की योजना बना रहा है, जो AI द्वारा बनाए गए वीडियो की पहचान करेगा। शुरुआत में यह मशहूर हस्तियों और एथलीटों के लिए होगा, फिर इसे अन्य क्रिएटर्स और प्रोफेशनल्स के लिए रोल आउट किया जाएगा। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में विभिन्न जिलों के जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई। बांका, भोजपुर, गोपालगंज, औरंगाबाद, अररिया और समस्तीपुर जिलों को आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण के लिए शीघ्र भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना के तहत पटना, पश्चिमी चंपारण, नालंदा, बक्सर और सिवान जिलों में प्रचार प्रसार करने का आदेश दिया गया। महिला सहायता योजना और प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की योजनाओं की समीक्षा की गई। साथ ही वक्फ बोर्ड और वित्तीय निगम से संबंधित योजनाओं पर चर्चा की गई। बिहार के नए डीजीपी विनय कुमार ने राज्य में बदमाशों के आतंक और खत्म करने के लिए अपनी योजना तैयार की है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक कर गश्त पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। डीजीपी ने चेन स्नैचिंग जैसे अपराधों पर कड़ी कार्रवाई की बात की और पुलिस अधिकारियों को लंबित कांडों की जांच में तेजी लाने की सलाह दी। साथ ही अपराधियों के खिलाफ संपत्ति जब्त करने और हथियारों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। पुलिस अधिकारियों को हर फरियादी की शिकायत को गंभीरता से लेने की भी चेतावनी दी गई। सोन नहर प्रणाली का पूर्वी लिंक नहर का निर्माण कार्य जनवरी 2026 तक पूरा होगा। इस परियोजना के अंतर्गत 10.20 किलोमीटर यानी 10 किलोमीटर 20 मीटर लंबाई में लिंक नहर का पुनर्स्थापन और पक्कीकरण किया जा रहा है। 1 फरवरी 2024 को कार्य की शुरुआत हुई थी और अब तक 3.75 किलोमीटर का पक्कीकरण पूरा हो चुका है। योजना के पूरा होने पर 1539 हेक्टेयर क्षेत्र को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और 1.64 लाख हेक्टेयर को अप्रत्यक्ष लाभ होगा। इस योजना से औरंगाबाद, गया, अरवल और पटना जिलों के कई प्रखंड लाभान्वित होंगे। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे डॉक्टर उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी की। उनका जन्म 19 दिसंबर 1873 को बिहार के मुंगेर जिला में हुआ था। वे भारतीय चिकित्सा विज्ञान के महान वैज्ञानिक थे और कालाजार रोग के इलाज में उनकी खोज ने लाखों लोगों की जान बचाई। उन्होंने यूरिया स्टिबामीन नामक दवा की खोज की जो इस खतरनाक बीमारी का इलाज करती थी। इसके परिणाम स्वरूप कालाजार से मृत्यु दर 95% से घटकर 10% हो गई। डॉक्टर ब्रह्मचारी ने कभी अपनी खोजों का
पेटेंट नहीं कराया और उनका कार्य आज भी चिकित्सा विभाग के इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है। उनका योगदान न केवल चिकित्सा क्षेत्र बल्कि मानवता के लिए भी अनमोल है। 6 फरवरी 1946 को उनका निधन हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सियासत गर्मा गई है। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और वाम दलों की मांगों ने राजद की स्थिति को तनावपूर्ण कर दिया है। तेजस्वी यादव ने इस बार बड़ा बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि सीट बंटवारा जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के आधार पर होगा। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को अलविदा यात्रा करार दिया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन पर भी तेजस्वी ने सरकार और चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई कैबिनेट की बैठक का शेड्यूल बदल गया है। पहले वह बैठक 20 दिसंबर को निर्धारित थी, लेकिन अब यह बैठक 19 दिसंबर गुरुवार को शाम 5 बजे आयोजित की जाएगी। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने बुधवार को नए शेड्यूल की घोषणा की और सभी मंत्रियों का तथा अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे और इसमें सभी विभागों के मंत्री और अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में कई अहम फैसलों पर चर्चा होने की संभावना है। रविचंद्रन अश्विन ने 18 दिसंबर को ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट के बाद क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की। 38 वर्षीय अश्विन ने 14 वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में योगदान दिया और टेस्ट क्रिकेट में 537 विकेट लेकर 7वें स्थान रहे और वह आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 5वें नंबर पर थे। अपने रिटायरमेंट स्पीच में अश्विन ने साथियों और कोच का आभार व्यक्त किया और क्रिकेट से जुड़े क्लबों में भविष्य में खेलने की इच्छा जताई। आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स में वापसी करेंगे। अश्विन के क्रिकेट से संन्यास लेने पर आपके क्या विचार हैं? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी आज ही के दिन हुआ था। 1934 में आज ही के दिन भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का जन्म हुआ। 1919 में ओम प्रकाश भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध चरित्र अभिनेता थे, उनका जन्म हुआ था। 1969 में नयन मूंगिया पूर्व भारतीय क्रिकेटर का जन्म हुआ था। 1884 में राम नारायण सिंह प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, स्वतंत्रता सेनानी और हजारीबाग के राजनेता थे, उनका जन्म हुआ था। 1927 में राम प्रसाद बिस्मिल का निधन हुआ था। 1927 में आज ही के दिन अशफाक उल्ला खां का निधन हुआ था और आज ही के दिन गोवा मुक्ति दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आते हैं। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है यह हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं। हमारा आज का पहला सवाल है, दरिया खान नुहानी को बिहार का शासक कब बनाया गया? ऑप्शन ए 1416-18 ईस्वी, ऑप्शन बी 1495 से 1522 ईस्वी, ऑप्शन सी 1565 से 92 ईस्वी, ऑप्शन डी 1435 से 52 ईस्वी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1495 से 1522। आज का दूसरा सवाल है, बिहार का नाम किस ऐतिहासिक पुस्तक में है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी नावकत ए नासिरी, ऑप्शन सी कीर्ति कला, ऑप्शन डी नावकत ए नासिरी और कीर्ति कला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नावकत ए नासिरी और कीर्ति कला। आज का तीसरा सवाल है, बिहार में हिंदी और उर्दू भाषा की मिश्रित भाषा बोली जाती है, इस भाषा का क्या नाम है? ऑप्शन ए भोजपुरी, ऑप्शन बी संथाली, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी मैथिली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बिहारी। आज का चौथा सवाल है, खबरों में दिखने वाला नगाड़ा महोत्सव किस जनजाति की ओर से मनाया जाता है? ऑप्शन ए फोम्स, ऑप्शन बी कोन्याक, ऑप्शन सी रेंगमा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रेंगमा। आज का 5वां और आखिरी सवाल है, गिरनार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुजरात। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम हैं मोहम्मद शाकिर हुसैन, मोतीलाल कुमार, संजीत कुमार, संपत कुमार राय, रंजीत मिश्रा, रूबी कुमारी, सुभाष चंद्र गोस्वामी, अनिल राय, भरत प्रसाद, अतीक खान, सूरज कुमार, रवि कुमार, अनु आदर्श और ज्योति कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आप अपने जीवन में कोई बदलाव लाना चाहते हैं? यदि हाँ तो वह क्या होगा? आप अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार
बिहार के तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।